तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने अपेक्स इंग्लिश क्लासेस में। तो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? अकबर का संरक्षक कौन था? ठीक है, तो आइए पहले चैप्टर के बारे में देख लेते हैं। ये जो चैप्टर है क्या है? मुगल दरबार का इतिवृत्ति द्वारा इतिहास का पुनर्निर्माण, यानी मुगल दरबार के बारे में इसमें ज्यादा चर्चा की गई है। ठीक है, किसके बारे में? मुगल साम्राज्य के बारे में। किसके बारे में? तो मुगल साम्राज्य के बारे में इसमें चर्चा की गई है। तो देखते हैं आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है अकबर का संरक्षक कौन था? पूछा कब गया? तो 2024 में पूछा गया। कब पूछा गया? तो 2024 में। ठीक है, तो अकबर का जो संरक्षक था, यानी अकबर का जो रक्षा करता था, वो कौन था? तो अकबर का जो रक्षा करता था वो बैरम खां था। कौन था? बैरम खां। ठीक है, तो अकबर जो है, अकबर 1556 से 1605 तक शासक बना रहा। ठीक है, राजा बना रहा। कब तक? तो 1556 से 1605 तक ये शासक बना रहा। ठीक है, तो ये जो 1556 में शासक बना अकबर, तो उस समय इसकी जो उम्र थी कितनी थी? तो 14 वर्ष थी। उम्र कितनी थी? 14 वर्ष। तो 14 वर्ष का कोई लड़का शासक बनता है तो उसकी जो, देखिए आजकल क्या है, अभी देखिएगा, मैट्रिक मैट्रिक जो पास किया रहता है लड़का, उसका भी उम्र कितना रहता है? कम से कम 15 या 16 साल। ठीक है, और उस समय जो है ये अकबर 14 वर्ष का था और उसी समय ये शासक बन गया। ठीक है, और शासक कहाँ बना? तो पंजाब में। पंजाब, याद रखिएगा, पंजाब में शासक बना। तो ये 14 वर्ष की उम्र में शासक बना, तो लाजमी है कि इसकी इसकी जो उम्र देखकर इस पे इसकी जान को खतरा हो सकती है। तो इसीलिए इसका एक संरक्षक था। ठीक है, इसकी रक्षा करता था। उसका एक संरक्षक था जिसका नाम क्या था? तो बैरम खां। कौन था? तो बैरम खां। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है जहांगीर कब शासक बना? और ये जो जहांगीर है कब शासक बना ये पूछा जा रहा है। और एक क्वेश्चन कब पूछा गया? तो 2024 में, यानी पिछले वर्ष पूछा गया। ठीक है, तो देखिए अकबर कब बना शासक? मालूम है आपको? अकबर अकबर बना था 1556 में। ठीक है, अकबर कब बना था? 1556 में। और एक कौन? जहांगीर है। ठीक है, जहांगीर यानी अकबर का पुत्र। तो जहांगीर बना कब? तो जहांगीर बना 1605 में। कब बना? तो 1605 में। और 1605 से 1627 तक बना रहा। कब तक? 1605 से 1627 तक बना रहा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ए। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है चौसा का युद्ध कब हुआ? यानी ये जो चौसा का युद्ध है वो कब हुआ था? तो आइए देखते हैं। देखिए ये जो चौसा का युद्ध है ये हुआ था 1539 में। कब हुआ था? 1539 में। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में। और किसके बीच हुआ था? तो हुआ था शेरखा, ठीक है, शेरखा और हुमायूं के बीच हुआ था। किसके बीच? हुमायूं। किसके बीच हुआ था? हुमायूं के बीच हुआ था। शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ था। ठीक है, चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 1539 में हुआ था। कब हुआ था? 1539 में। तो इसमें जीता कौन था? तो इसमें जीता था शेरशाह, जीता था। देखिएगा आप, ये जो मुगल साम्राज्य है, मुगल साम्राज्य, उसका जो लगातार एक सीरीज बना हुआ है। उसके जो मुगल साम्राज्य का जो शासनकाल है उसमें सभी राजाओं का एक सीरीज बना है, लेकिन एक में गैप है। ठीक है, देखिएगा 1526 से 1526 से लगातार कितने तक? तो 1707 तक लगातार एक सीरीज है, जिसमें आप देखिएगा कि 1539 से 1555 तक गैप है, जिसमें शेरशाह सूरी, ये जो शेरशाह से शेरखा, इसको शाह की उपाधि दी गई। ठीक है, शाह की उपाधि दी गई किसके बाद? तो हुमायूं के हरा देने के बाद, हुमायूं को परास्त कर देने के बाद इसको शाह की उपाधि दी गई, जिसके बाद से इसको शेरशाह कहा गया। ठीक है, तो ये जो शेरशाह थे
वो कब बने, तो 1539 से 1555 तक ये लगातार बने रहे। तो देखिएगा इसकी मुगल साम्राज्य को जो सीरीज थी, यानी जो श्रेणी थी, श्रृंखला, तो उसमें एक बार गैप था, एक ही गैप था जो लगातार कितने, कहाँ से कहाँ तक था, तो 1539 से 1555 तक। और इसके बाद पुनः हुमायूं जीत गया, और हुमायूं के बाद 1556 में अकबर शासक बन गया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा डी। इतना समझ में आएगा आप लोगों को। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया। यानी 1556 में जो पानीपत की लड़ाई हुई थी उसमें अकबर ने किसको हराया था, पूछा जा रहा है। तो पहले हुआ कब था, तो कब हुआ था, तो 1556 में हुआ था पानीपत की दूसरी लड़ाई। याद रखिएगा डेट, ठीक है, डेट को याद रखना है आपको। और कब पूछा गया, तो 2024 में पूछा गया है। ठीक है, तो पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था, तो हेमू को हराया था। हुआ कब था, तो 1556 में। और पहली लड़ाई कब हुई थी, पहली। दूसरा तो मालूम है कब हुआ था, तो 1556 में। और पहला कब हुआ था, तो 1526 में। और 1526 में किसके बीच हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर जीत गया और इब्राहिम लोदी जो हार गया। ठीक है, तो उसी समय मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई। ठीक है, और मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो बाबर थे। ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ए, हेमू। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है वह भूमि जो मुगल सम्राट के स्वामित्व में था उसे क्या कहते थे। यानी मुगल सम्राट के, जो मुगल सम्राट होते थे उसके अधिकार में जो भूमि होती थी उसको क्या कहा जाता था, वो पूछा जा रहा है। तो आइए देखते हैं, ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं। देखिए ये पोलाज भूमि है, पोलाज भूमि। तो इसके बारे में देखिए, हमारा आंसर ये नहीं है। देखिए पोलाज भूमि के बारे में देखिए, एक इसमें जो है खेती हुआ करती थी, लगातार खेती, यानी वर्ष में 2 बार, वर्ष में 2 बार एक साल में 2 बार इसमें खेती होती थी। ठीक है, और ये जो बंजर है, तो ये बंजर भूमि जो है इसको 5 साल से अधिक साल तक ले, ठीक है, 5 साल से अधिक साल तक ले इसको, इस पे खेती नहीं किया जाता था, तो ये बंजर भूमि कहलाने लगती थी। और ये जो प्रति भूमि है, तो प्रति भूमि जो है कब, तो ये 3 से 4 साल, ठीक है, 3 से 4 साल इस पे खेती नहीं किया जाता था, तो ये प्रति भूमि कहलाती थी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो खालसा भूमि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खालसा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, खालसा। यानी मुगल सम्राट के जो अधिकार में जो जमीन था उसको क्या कहा जाता था, तो खालसा। हमारा आंसर सी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, अकबर ने धार्मिक यात्रा कर किस वर्ष समाप्त किया। यानी मुगल काल में जो था धार्मिक यात्रा, तीर्थ यात्रा पे कोई व्यक्ति कोई किसी भी धार्मिक यात्रा पे जाता था, उसको एक कर देना पड़ता था, यानी कुछ लगान देना पड़ता था। ठीक है, तो उस कर को समाप्त कर दिया। कौन समाप्त कर दिया, तो अकबर ने समाप्त कर दिया। तो कब किया, तो 1563 में समाप्त कर दिया। ठीक है, कब किया, तो 1563 में समाप्त कर दिया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, कब किया, तो 1563 में समाप्त कर दिया। अगला क्वेश्चन है, आलमगीर के नाम से कौन कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता है। आलमगीर, यानी कौन सा मुगल बादशाह है जो आलमगीर के नाम से जाना जाता है, पूछा जा रहा है। तो कौन है, तो औरंगजेब है। कौन है, औरंगजेब। औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है, औरंगजेब को। ये पूछा कब गया है, तो 2012 में, 14 में और 23 में, लगातार 3 बार पूछा गया है। ठीक है, 3 बार पूछा जा चुका है, तो आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा।
देखिए अगला क्वेश्चन है, दीन इलाही किससे संबंधित है? ये दीन इलाही है क्या, पहले ये जान लेते हैं। तो अकबर जो है अपनी जो उसके जो ज्ञान है, यानी वो जितना कुछ जानता है उसको बढ़ाने के लिए क्या किया था, तो जितने भी धर्म है, ठीक है, जितने भी धर्म है उसके उसके जो महान व्यक्ति होते थे, यानी कोई भी धर्म का, जैसे किसी भी धर्म का एक बड़े बड़े साधु हुआ करते थे, बड़े बड़े मौलवी हुआ करते थे, तो उनसे मिलकर सभी धर्मों के बारे में जानने लगे। ठीक है, तो सभी के बारे में जानने लगे, और इन्होंने जाना सभी धर्म के बारे में, तो उसके बाद क्या किया इन्होंने, एक अपना धर्म बनाया, दीने इलाही। ठीक है, एक अपना धर्म बनाया दीने इलाही। तो इसमें जो है क्या हुआ, इसमें इसका अर्थ क्या है, तो इसमें हुआ ये है कि दीने इलाही में, कि इसमें जो है हिंदू और मुस्लिम संप्रदाय के, यानी हिंदू मुस्लिम धर्म के, ठीक है, हिंदू और मुस्लिम धर्म, ठीक है, हिंदू और मुस्लिम धर्म के ये दोनों को एक साथ रहकर राजनीति तौर पे आगे बढ़ने की प्रयास कर रहे थे। ठीक है, तो यही उनकी कोशिश थी। तो ये पूछा कब गया, 2011 में, 13 में, 14 में, 16 में, 17 में, 18 में, इसमें। ठीक है, लगातार पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दीन इलाही किससे संबंधित है, तो अकबर से। इसमें क्या है, तो इसमें एक अलग धर्म बनाया गया है, जिसको मानने वाले पहले हिंदू कौन था, जिसको मानने वाला पहले हिंदू था बीरबल, जो अकबर का जोड़ीदार, यानी अकबर के साथ रहता था बीरबल। बीरबल जो है हिंदू है, ठीक है, हिंदू है, और इसको मानने वाला पहला हिंदू कौन था, तो बीरबल था। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? पूछा कब गया, तो 2013 में पूछा गया, 15 में भी, 16 में भी, 18 में भी, 21 में, 22 में और 23 में भी पूछा गया है। ठीक है, लगातार पूछा जा रहा है, तो इन सब क्वेश्चन को आप थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ये देखिए लगातार पूछा जा रहा है। ठीक है, लगातार पूछा जा रहा है। तो भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, पूछा जा रहा है। तो भारत का जो अंतिम मुगल शासक था वो कौन था, तो बहादुर शाह जफर था। कौन था, बहादुर शाह जफर। कौन था, बहादुर शाह जफर। ठीक है, जो शासक कब बना, तो ये औरंगजेब के बाद शासक बना। कब बना, तो औरंगजेब के बाद शासक बना बहादुर शाह जफर। इसके बाद तो औरंगजेब के बाद ये शासक बना। अगला क्वेश्चन देखिए, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है, यानी ये जो ताजमहल है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। जो किसके द्वारा बनाया गया है, तो शाहजहां के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा, शाहजहां। किसके द्वारा बनाया गया, तो शाहजहां के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, और ये जो है कहाँ बनाया गया, तो आगरा में। ठीक है, आगरा में बनाया गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अकबर के समकालीन था, यानी अकबर जैसा था उससे मिलता जुलता, यानी उसके समकालीन, जैसा उसका व्यवहार था वैसा ही, मान लीजिए। तो कौन था, तो कौन था, तो बदायूनी। कौन था, तो बदायूनी था। कौन था अकबर के समकालीन, तो बदायूनी था। पूछा कब गया, तो 11 में, 17 में और 22 में पूछा गया। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू की? तो ये दीन ए इलाही क्या था, मालूम चल गया आपको। तो एक अलग प्रकार की धर्म था, जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों संप्रदाय के धर्म को मिलाकर क्या, एक राजनीति तौर पे आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा था। और
इसको अकबर ने शुरू कब किया था? तो 1582 में शुरू किया था। 1582 में। आपके ऑप्शन में 1582 ना देकर 1581 भी हो सकता है, ठीक है। 1581 में भी हो सकता है, तो ज़्यादा तनाव नहीं लेना है, ठीक है। 1581 या 82 कोई भी हो, इन दोनों में से कोई भी हो, आप टिक लगा दीजिएगा सही, ठीक है। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? पूछा कब गया? तो 2017 में पूछा गया, 20 में और 21 में भी पूछा गया। तो ताजमहल का निर्माण कौन करवाए थे? तो ताजमहल का निर्माण करवाए थे कौन? शाहजहां। कौन करवाए थे ताजमहल का निर्माण? तो शाहजहां करवाए थे। और कहाँ करवाए थे? तो आगरा में। और किस नदी के किनारे? तो यमुना नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? तो यमुना। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? अकबर का जो वित्त मंत्री है वो कौन था? ठीक है, ये क्या है? ये मंत्री होगा, ठीक है, मंत्री। वित्त मंत्री कौन था पूछा गया 2020 में और 21 में पूछा गया, ठीक है। तो अकबर का जो वित्त मंत्री था वो टोडरमल था। कौन था? टोडरमल था। कौन था? टोडरमल था। और ये जो बीरबल है वो नवरत्न था, अकबर के नवरत्न में से एक थे। और अबुल फजल भी उनके नवरत्न में से एक थे, और मानसिंह भी उनके नवरत्न में से ही एक थे, और टोडरमल भी उनके नवरत्न में थे। और लेकिन ये जो है टोडरमल, ये वित्त मंत्री था, ठीक है। हमारा आंसर हो जाएगा सी। देखिए अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है कब हुआ था? 1526 में। और किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और जीते कौन थे? तो बाबर जीते थे, और जीतकर इब्राहिम लोदी को परास्त कर मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दिए। कौन? तो बाबर। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या? हमारा आंसर हो जाएगा 1526 में। प्रथम युद्ध 1526 में, और द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में। किसके बीच? तो अकबर और हेमू के बीच। ये पूछा गया कब? तो 2012 में, 14 में, 16 में, 17 में और 20 में। यानी आपको ये 5 बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया, ठीक है। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया, ये पूछा जा रहा है। तो कहाँ बिताया था? तो दक्षिण भारत में अपना अपने जीवन का जो अंतिम क्षण है, अंतिम भाग, वो दक्षिण भारत में बिताए थे। क्योंकि औरंगजेब के समय में ही मराठों से इनकी दुश्मनी हो गई, ठीक है, मराठों से इनकी दुश्मनी हो गई। अगला क्वेश्चन है, स्थापत्य कला सबसे अधिक किसके विकास, किसके समय में हुआ? ये जो स्थापत्य कला है उसमें सबसे ज्यादा विकास किसके शासनकाल में हुआ? यानी उस समय के शासक कौन थे? तो शाहजहां थे। कौन थे? शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल में जो है स्थापत्य कला का विकास बहुत हुआ। उस समय कई मस्जिद का निर्माण हुए, कई तरह तरह के स्थापत्य कला की विकास हुई, ठीक है। तो हमारा उसमें जो है स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग क्या? स्थापत्य कला का स्वर्ण युग। तो स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो शाहजहां के शासनकाल को किसे कहा जाता है? तो शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा बी। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? यानी भारत का जो पहला मुगल सम्राट था, मुगल शासक, वो कौन था? तो कौन था? तो बाबर था, ठीक है। और कब आए थे? तो 1526 में। 1526 में ने पानीपत की प्रथम युद्ध जीतकर और मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी। और हुई किन के बीच थी? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। हमारा आंसर क्या हो जाएगा?
बाबर। कब आए थे? तो 1526 में। ठीक है। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो 1556 में। और प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में। देखिए ये जो है 1526 में कब क्या है? प्रथम। किसके बीच हुआ था? तो प्रथम जो है बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है। और ये जो द्वितीय है 1556 में, किसके बीच हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच। ठीक है। किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच। और इसमें जो है जीता कौन था प्रथम में? तो प्रथम में बाबर जीता था और द्वितीय में अकबर जीता था। ठीक है। इतना याद रहेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? यानी ये जो दिल्ली है, हमारा दिल्ली, वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो किस नदी के किनारे स्थित है? तो दिल्ली नदी के किनारे। दिल्ली जो है, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर ए हो जाएगा। तो आज का सेशन यहीं तक समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो बच्चे अभी नहीं कुछ पढ़े हैं उनको थोड़ा सा हेल्प हो जाए। ठीक है। धन्यवाद।